यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। दो बहनों के पैर पर शव लटकने का मामला मिला था, उसके बाद बवाल कट गया था। बाद में उस पर फिल्म भी आई। एक बार फिर से यूपी में दो बहन ने का शव जो है वो पेड़ से लटका मिला। तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन सवाल है कि मीडिया में चुप्पी है, क्योंकि अब अखिलेश यादव या मायावती की सरकार नहीं है, अब बीजेपी की सरकार है। तो टीवी अखबार सवाल नहीं उठाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं उठेंगे। किस तरह से एक युवक को गोली मार दी गई, पुलिस की गोली से युवक की मौत हो गई क्योंकि वो बाबा साहेब की बोर्ड लगा रहा था। ये भी यूपी की खबर है, रामपुर की। लेकिन सोचिए, आपके पास टीवी अखबार नहीं है तो आपकी खबरें नहीं दिखाई जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। और हम जैसे कुछ लोग हैं जो आपकी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो पता नहीं कब उनको जेल में डाल दिया जाए, कब उनका मुंह बंद करा दिया जाए। खैर, जब तक हैं तब तक आपसे आपकी खबरें बताते रहेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कोई चैनल अखबार मत देखिए, आप एक वीडियो रोज़ जो मेरा ऑल बिग न्यूज़ होता है देख लीजिए, आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरें मिलेंगी। कानपुर में दो बच्चियों के सब पेड़ से लटके मिले हैं। ये लड़कियां ईंट भट्टे पर अपने मजदूर परिवार के साथ रहती थी। परिवार का आरोप है कि इनका रेप के बाद हत्या की गई है। आपको क्या लगता है, बच्चियाँ समाज के किस वर्ग और किस जाति से आती होंगी? अगर आपको ये खबर में और मेरा सवाल ठीक न लग रहा हो तो जाकर टीवी खोलिए। अनंत अंबानी ने हाथी पाला है। नेहा सिंह राठौर हैं जो अब लगातार जाति के मुद्दे को डिस्कोर्स कर रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के ठाकुर समाज ने हमेशा से न्याय के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखाई है, चाहे वो महाराणा प्रताप हों, चाहे बीपी सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, और अब नेहा राठौर हैं, और मीडिया में एसपी सिंह। तो उनको कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपने समाज को जागरूक कीजिए, लेकिन मुझे लगता है नेहा सिंह राठौर लगातार सवाल उठा रही हैं। 14 घंटे मासूम कुआं में लटका रहा, तड़पता रहा, मगर सांसों ने साथ नहीं छोड़ा। यूपी प्रयागराज में मासूम से दरिंदगी, रस्सी का फंदा गले में बांधकर गहरे कुएं में लटकाया, कुदरत ने बचाया। महिला सुरक्षा बस भाषणों तक सीमित होकर रह गई है। मासूम से दरिंदगी, रस्सी का फंदा गले में बांधकर गहरे कुएं में लटकाया, कुदरत ने बचाया। ये भी यूपी के प्रयागराज की खबर है। पता नहीं इस सब खबर चलाने से आपका क्या होगा। तो सोचिए, इस तरह की घटनाएं अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्यों से होती तो क्या होता। तंबाकू कंपनी बंसीधर एक्सपोर्ट के कानपुर, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश सहित 20 ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। दिल्ली की कोठी से रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फेरारी जैसी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लग्जरी गाड़ियाँ मिली हैं। ये कंपनी टर्नओवर 20 से 25 करोड़ रुपए दिखाती थी, जबकि टर्नओवर होता था 100 से 150 करोड़ का। कंपनी के मालिक के मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा और उनके बेटे शिवम मिश्रा हैं। तो सोचिए, इस देश में कम से कम तमाम मोदी जी अगर इतने ही सक्षम हैं, 56 इंची हैं, तो कम से कम ये सब जांच कराएं। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं दिखाएगा, इसलिए नेशनल दस्तक ज़रूरी है। रामपुर में बाबा साहब अम्बेडकर के बोर्ड हटाने को लेकर हुई गोलीबारी में दलित समाज के घायल हुए युवाओं से मिलने आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व पहुंचा और उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि तुम्हारी कानून से आर्थिक रूप से मदद करेंगे। तो ये एक बीएसपी का अपना काम करने का तरीका है, और वहाँ उनके कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँचे हैं। चंद्रशेखर भी पहुँचे थे। सोचिए, टीवी अखबार में एक बड़ा प्रमोशन चल रहा है मुकेश अंबानी के परिवार का। उनको प्रकृति प्रेमी और पशु प्रेमी बताया जा रहा है, और वो बताने वाले कौन हैं? एक तो उन्हीं का चैनल है टीवी 18 ग्रुप, रूबिका लियाकत, दूसरा आज तक। तो तमाम, चूँकि इस देश के धन्ना सेठ हैं। छोटू लाल बसावा जो आदिवासी हैं, गुजरात में ट्राइबल हैं और बड़े प्रशंसनीय और रिस्पेक्टेबल हैं, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। प्राणियों के नाम पर हज़ारों एकड़ ज़मीन कितनी आसानी से अंबानी को मोदी शाह सरकार ने दे दी। अगर अंबानी परिवार को प्राणियों से इतना ही लगाव है तो आदिवासी के साथ खड़े रहकर जल, जंगल, ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि हज़ारों प्राणियों को बचाया जा सके। सोचिए, कौड़ियों के भाव ज़मीन मिल जाता है इन लोगों को। सुना है हेमा मालिनी को भी मिला है। हम सरकार से मांग करते हैं, आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को नाको चने चबाने वाली वीरता, पराक्रम और शौर्य का आदर्श स्थापित करने वाली द चमार रेजिमेंट को केंद्र सरकार बहाल करे। आज ही के दिन तो ये भी है। सोचिए, जिस चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने बनाया था, चमार रेजिमेंट ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर, आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आकाश आनंद ने कानपुर की घटना पर एक बड़ा मर्मस्पर्शी ट्वीट लिखा है।
कानपुर की इस घटना ने मुझे झकझोर दिया है। जिन बेटियों के घर की रोशनी कहा जाता है उनके ही समाज के बहसी अंधकार में झोंक रहे हैं। शर्म आती है देखकर। क्या यही भाजपा का रामराज है? क्या यही समाज बना रही है चुनी हुई सरकार जहां बेटियों के साथ गैंगरेप होता है? इंसाफ मिलना तो दूर, इस सरकार में सुनवाई तक नहीं हुई। बेटी बचाओ का नारा अब खोखला साबित होते जा रहा है। सोचिए, कोई टीवी अखबार में इसकी चर्चा तक नहीं है। एक और मुफ्ती सलमान अजहरी जी पर अभी भड़काऊ भाषण का दोष सिद्ध नहीं हुआ और वो जेल में है। दूसरी तरफ अमीश देवगन और रमन चोपड़ा पर सांप्रदायिक एंगल दिखाने का दोषी मानकर जुर्माना हुआ है। ठीक है, ये दोनों पत्रकारों को जुर्माना हुआ है। जब कानून बराबर है तो इन दोनों को भी जेल भेजने की तैयारी होनी चाहिए। जेल इनको भेजा जाएगा तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग पहले जेल जाएंगे। तो सोचिए किस तरह से इस देश के पत्रकारों को जुर्माना हो रहा है। ये वो 4 पत्रकार है, 1 2 3 4। मुस्लिम नफरत में जॉम्बीज बने चुके गोदी मीडिया पर NBDSA की कार्रवाई। टाइम्स नाउ पर 1 लाख का जुर्माना, न्यूज इंडिया पर 50,000 का जुर्माना। आज तक को रामनवमी शो के लिए वार्निंग है। तो ये तमाम खबरें हैं जो कोई और टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। और एक सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है। सोचिए, गौरवशाली चमार रेजिमेंट का आज स्थापना दिवस है। अंग्रेजों के समय जातियों के नाम पर बनी रेजिमेंट भारतीय सेना में अभी भी है, लेकिन चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग की है। दिलीप मंडल ने ये पोस्ट लिखा है। वो हमेशा संवैधानिक तरीके से अपनी पोस्ट लिखते हैं। और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। कानपुर में 2 नाबालिग बच्चियों ने गैंग रेप के बाद आत्महत्या कर ली। उनकी लाश पेड़ से लटकी मिली। IP सिंह ने कहा है, सवाल है कि उनकी हत्या कर दी गई है या आत्महत्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। और झारखंड में रांची मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन को लेकर लगातार लोग हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही वहाँ और ये शख्स की तस्वीर देख लीजिए। बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये बाबा साहब को मानने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा वायरल है। बिल गेट्स ने इनके चाय के टपरी पर जाकर चाय पी है। 10 ट्रक बरनोल की सप्लाई की जाए। जिनके पुरखों का छुआ खाने या पीने से जाति चली जाया करती थी। वह भारत का सबसे फेमस चाय वाला और उसकी चाय दुनिया का सबसे अमीर आदमी पीता है। हाँ तो तुलसीदास बताओ कैसी रही? और मनु तुम नर्क में मज़ा आ रहा है ना? ये सवाल जो है वो डॉली चाय वाला। तो सोचिए किस तरह से नागपुर से एक बड़ा मैसेज आया है और किस तरह से इस देश में जातियों में बांटा गया था समाज को। तो धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया ने सबका एक एक तोड़ निकाल रखा है। सब पर चर्चा होती है। और आकाश आनंद आज हरियाणा में आज से संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत है। वो 1 मार्च से आज से चलेंगे और फरीदाबाद से लेकर पलवल तक जाएंगे। पैदल मार्च नहीं है, ये रथ मार्च है, मतलब गाड़ी से ये मार्च होगा। और मुझे लगता है नितिन गडकरी पर कार्रवाई होगी। उन्हें देशद्रोही भी कहा जा सकता है। और किसानों के समर्थन में खड़े होकर वो सीधे तौर पर मोदी जी का ग्राफ नीचे करने की साजिश रच रहे हैं। नितिन गडकरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूल, अस्पताल, सड़क, बेरोजगारी ये देश में सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चाइल्ड केयर लीव पर रोक लगा दी है। ये भी खबर है। लोग काफ़ी नाराज़ होते जा रहे हैं। इनसे नाराज़गी है हेमलता बैरवा को, जिस तरह से इन्होंने सस्पेंड करने की बात कही थी। और सोचिए ये तमाम चैनल हैं, किस तरह से इन चैनल के रिपोर्टर्स पर जुर्माना लगा है, उसके बाद भी इन पर कोई सज़ा नहीं होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। और लगातार टीवी अखबार आपको बता रहा होगा कि इंडिया गठबंधन जो है वो आपस में लड़ रही है और बाकी लोग 400 पार हैं। इसको लेकर भी लगातार खबरें जारी है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल हैं। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या ये खबरें आपके लिए ज़रूरी थी? इन खबरों का विश्लेषण आपको कैसा लगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।